सब्जी आढ़तियों ने किया धरना प्रदर्शन। सोहना के सब्जी मंडी आढ़तियों और सोहना के नंबरदार तेजपाल की कमीशन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि नंबरदार और आढ़तियों का मामला कमीशन परसेंटेज को लेकर काफी दिनों से चल रहा है। नंबरदार ने आढ़तियों पर सरकार द्वारा तय कमीशन से ज्यादा कमीशन व्यापारियों से लेने का आरोप लगाते हुए सरकार व मार्केट कमेटी के सचिव को शिकायत दी थी, जिसका मामला एसडीएम सोहना द्वारा पल्लेदारों और आढ़तियों द्वारा दिए गए ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था और मामला शांत हो गया था और सब्जी आढ़ती मार्केट कमेटी के दिशा निर्देश पर काम कर रहे थे। आढ़तियों का कहना है कि 2 दिन पहले शाम के समय तेजपाल नंबरदार अपने कुछ वर्करों को लेकर सब्जी खरीदने सब्जी मंडी आया और आड़त पर खड़े किसानों से सब्जी खरीदने लगा, लेकिन क्योंकि किसान आड़त पर थे तो किसानों ने सब्जी आढ़ती के द्वारा सब्जी देने की बात कही, जिस पर नंबरदार गर्म हो गया और बोला कि मुझे किसानों से ही सब्जी लेनी है। इस मामले की किसी ने वीडियो बना ली जिसमें सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। उसी मामले में आढ़तियों ने तेजपाल नंबरदार पर आरोप लगाया कि तेजपाल नंबरदार कुछ व्यक्तियों को लेकर हमारे पास झगड़ा करने की नीयत से आया था और आढ़तियों ने 100 नंबर पर शिकायत कर दी, जिससे ये मामला पुलिस तक चला गया। इसी मामले की जानकारी लेने के लिए हमारी न्यूज टीम ने सोहना के आढ़तियों से बात की। उसके बाद तेजपाल नंबरदार का पक्ष जानने के लिए उनके धरने पर पहुंचे तो वहां पर तेजपाल नंबरदार मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से नंबरदार का पक्ष ज्ञात नहीं हो पाया। सोहना से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभय सिंह सैनी और आप देख रहे हैं मेवात न्यूज एक्सप्रेस। आज हम आपको ले चलते हैं सोहना शहर के, जहां सब्जी मंडी के आढ़तियों और एक समाज सेवी तेजपाल सैनी जो व्यापारियों का साथ लेकर चल रहे हैं और उनके कुछ मामले को उठाकर आढ़तियों के खिलाफ मार्केट कमेटी और सरकार के सामने कुछ शिकायतें रखी हैं। उन्हीं शिकायतों के बारे में आज फिर यहां पर आढ़तियों ने अपना एक धरना प्रदर्शन किया है और हम आज जानते हैं आढ़तियों से अब वो किस तरह और किस लिए इस धरना पर बैठे हैं। तो हम आपको मिलाते हैं और सब्जी मंडी के जो है प्रधान हैं उनसे बात कराते हैं और उनसे पूछते हैं जी कि ये क्या मामला है। प्रधान जी, आप जो यहाँ पर बैठे हो, आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, तो आप किस मांग को लेकर बैठे हो और क्या आपकी मांग है? वो अपने आप को एक गांव का नंबरदार बताता है और वो आके इस तरीके से आढ़तियों को बिना वजह ही परेशान करता है। उसने ही परसों रात्रि को 9 बजे एक आढ़ती से और किसान से बदतमीज़ी की। वो ये कहता है मैं आढ़ती से माल नहीं लेता, मैं किसान से लूँगा। हालांकि मंडी में माल आने पर किसान मालिक नहीं होता, आढ़ती मालिक होता है, क्योंकि आढ़ती को सरकार के नियमों के अनुसार उसको सरकार को 2% टैक्स देना होता है और वो एक सरकार के नियमों के विरुद्ध है। तो वो जमींदार से ये कहता है कि मेरे को आलू चाहिए पर मैं जमींदार से लूँगा, मैं आढ़ती से नहीं लूँगा। इस पर वो बदतमीजी से पेश आया आढ़ती से और किसान से, और हमने फिर आढ़ती इकट्ठे हो गए। भाई इस तरीके से हमें मारने की भी धमकी दी और कहता है मैं भी गोदाम से 12 वर्कर बुलाता हूं और 4 मेरे पुत्र हैं, वो भी आ रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़ाई का क्या मतलब होता है। फिर हमने आढ़ती यूनियन की इकट्ठी हुई और उन्होंने 100 नंबर पे वीटी की। वीटी का जवाब आया तो हम सारे इकट्ठे होकर पुलिस थाने में गए और हमने नंबरदार के खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो प्रधान जी, जो एक कल जिस आपकी मारपीट की और जो उसकी गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखी है और उसमें जो है उन्होंने ये बात कही है कि भाई मेरे भी 2-4 मजदूर आए हुए हैं मेरे पास, यहाँ आए हुए हैं। तो वो यह मामला तो नहीं उठता कि वो आपके ऊपर मारने के लिए लाए हैं। मैंने उसमें कुछ देखा ध्यान से, तो उसमें देखा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर जो उसका पल्लेदारों का मामला चल रहा था कि मेरे पास पल्लेदारों का इंतजाम है, यानी मेरे पास वर्कर हैं, 4 वर्कर को मैं लेके आया हूँ और 10-12 वर्कर मेरे पास वहाँ भी हैं, मुझे उस पल्लेदारी से उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आप माल उतार लूँगा। तो इसमें ये सवाल कहाँ उठ गया कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी के लिए आए? उनका जो लहजा था ना, वो लड़ाई का था, प्यार का नहीं था। हालांकि आढ़ती की कोई लड़ाई नहीं है माल देने पे। आढ़ती तो माल देते आए हैं और देते रहेंगे और देते भी हैं। हमने उनको माल देने के लिए मना नहीं किया, पर वो आए किस लिए रात को? आज तक तो 9 बजे रात को माल नहीं लिया उन्होंने, है। रात को आने का मतलब क्या है? वो लड़ाई का ही कारण था कि रात को क्यों आया।
चलो इस मामले को और तरीका से भी देखते हैं, तो आखिर क्या है लंबरदार वर्सेस आड़ती। लंबरदार ने ऐसा क्या मामला उठाया है जिससे आड़तियों को दिक्कत आ रही है, या फिर लंबरदार से सीधी तौर पे लड़ाई का मामला चल रहा है? वो नंबरदार ये कहता है कि आड़तियों को बिना वजह परेशान करूं। वो एक राजनीति चमकाना चाहता है और उसका वो पुराना काम है, क्योंकि सैनी सभा में भी उसने ऐसे किया। जब भी कोई बात होती है सभा में, कहीं पे भी बात होती है, वो एक धरना प्रदर्शन करके बैठ जाता है। और शहर में, समाज में, मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में भी उसकी कोई छवि नहीं है। सर बात इसकी नहीं है, बात मामला ये है कि आपका और लंबरदार का क्या मैटर है जिसकी वजह से ये मामला धरना प्रदर्शनों तक आ पड़ा। वो तो हमें कोई वजह का कारण नहीं है, उसका सिर्फ यही मोटिव है कि आड़तियों को परेशान करना। हमें समझ नहीं आया कि हमें वो किस तरीके से परेशान कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका काम व्यापारी का है, वो अपना चिल्ड पॉइंट से अपना सहमत रहे। हमारा काम सब्जी का है, हम अपने परिवार को हम सब्जी से पालेंगे। हम उसके काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। वो हमारे काम में बिना वजह क्यों अड़चन डाल रहा है, इसकी क्या वजह है। तो चलिए अब हमने आपको दिखाया कि यहाँ आड़ती किस वजह से आड़तियों ने अपना धरना प्रदर्शन करा है, तो हम इसी बात का खुलासा करते हुए तेजपाल नंबरदार से पूछेंगे कि वो किस लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इस मामले को क्यों तूल पकड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेवात न्यूज़ एक्सप्रेस। अभय सिंह सैनी की